पैसे की सबसे बड़ी सच्चाई, तनाव पैसे से नहीं, सोच से आता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन क्या है, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, पैसा। बिल कैसे भरेंगे, ईएमआई कैसे जाएगी, घर कैसे बनेगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस किताब द मनी रीसेट की सबसे पहली सीख यही है कि पैसे की समस्या बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है। यही बातें धीरे धीरे हमारे माइंड में बैठ जाती है और यही हमारी मनी प्रोग्रामिंग बन जाती है। जब तक ये प्रोग्राम बदलेगा नहीं, तब तक हमारी हालत भी नहीं बदलेगी। यह किताब कहती है कि पैसे से आज़ादी कमाने से पहले हमें अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। जैसे मोबाइल स्लो हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने पैसे से जुड़े विचारों को रीस्टार्ट करना होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है और ये हमें अंदर से कैसे तोड़ता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ बैंक बैलेंस कम होने का नाम नहीं है। यह वो डर है जो हमें रात को सोने नहीं देता। यह वो बेचैनी है जो खुशियों के बीच भी दिमाग को परेशान रखती है। इस किताब में बताया गया है कि जब इंसान लगातार पैसे की चिंता में रहता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जैसे में वह बड़े फैसले नहीं ले पाता, नए मौके नहीं देख पाता और सिर्फ आज का दिन काटने में लगा रहता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें 3 तरह से नुकसान करता है। पहला, हम गलत फैसले लेते हैं। दूसरा, हम जोखिम लेने से डरते हैं। तीसरा, हम खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। जब तक हम इस तनाव से बाहर नहीं आएंगे, तब तक पैसा कमाने के सारे तरीके भी बेकार लगेंगे। मनी माइंडसेट रीसेट क्यों जरूरी है? यह किताब साफ कहती है, आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच से जुड़ी होती है। 2 लोग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वही रुक जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। मनी माइंडसेट रीसेट का मतलब है पैसे को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना। अमीरों को बुरा नहीं, जिम्मेदारी मानना। खर्च को अपराध नहीं, सीखने का मौका समझना। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी आदतें बदलती है और आदतें बदलते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। गरीब सोच और अमीर सोच में फर्क। गरीब सोच कहती है, मेरे बस का नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा मेरे लिए नहीं बना। अमीर सोच कहती है, मैं तरीका ढूंढ लूंगा, मैं सीख सकता हूं, पैसा मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यह किताब समझाती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है और यह तभी होता है जब इंसान अपनी सोच को अपग्रेड करता है। पैसे को कंट्रोल करना सीखिए, वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं पैसा आते ही उड़ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने पैसे को कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। द मनी रीसेट बताती है कि पैसा बहता पानी है, अगर आपने उसे सही दिशा नहीं दी तो वह बहकर निकल जाएगा। बजट बनाना, खर्च लिखना और बचत तय करना, ये सब बोरिंग नहीं बल्कि आज़ादी की पहली सीढ़ी है। इनकम से ज़्यादा जरूरी है कैश फ्लो।
किताब में बताया गया है कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि पैसा लगातार आता रहे। कैश फ्लो मतलब सैलरी के अलावा दूसरी इनकम, एक से ज्यादा कमाई के रास्ते, ये ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चले। जब कैश फ्लो बनता है तब फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। कर्ज दुश्मन या दोस्त? द मनी रीसेट कहती है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन बिना सोचे लिया गया कर्ज जहर बन जाता है। गुड डेबिट वो होता है जो आपकी कमाई बढ़ाए, बैड डेबिट वो होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए लिया जाए। जब आप इस फर्क को समझ जाते हैं तब आप ईएमआई के जाल से बाहर आने लगते हैं। बचत नहीं, इन्वेस्ट करना सीखिए। यह किताब साफ कहती है सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको पैसा लगाना सीखना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने ज्ञान में निवेश, अपने स्किल्स में निवेश, सही जगह पर पैसा लगाना। जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी असली आजादी शुरू होती है। इमरजेंसी फंड मानसिक शांति की चाबी। अगर कल आपकी नौकरी चले जाए तो आप कितने महीने आराम से रह सकते हैं? द मनी रीसेट कहती है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस है। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखिए, तभी आप डर से बाहर आ पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों हो, इसका मतलब है पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे, आप डर के बिना फैसले ले सके, आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। यही इस किताब का असली संदेश है। पैसा जिंदगी के लिए है, जिंदगी पैसा कमाने के लिए नहीं। डेली मनी हैबिट्स जो जिंदगी बदल देती है। हर दिन खर्च पर नजर, हर हफ्ते प्लान, हर महीने रिव्यू। यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। द मनी रीसेट सिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही अमीरी की असली चाबी है। अब आपकी बारी मनी रीसेट करने की। अगर आपने अब तक पैसे को लेकर गलत फैसले लिए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आज से नए फैसले लीजिए, अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतें बदलिए और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ खुद बदलने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको यह मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से आज़ादी पा सके। मनी गोल्स बिना लिखे कभी पूरे नहीं होते। इस किताब में साफ कहा गया है कि जिन लोगों के पैसे से जुड़े लक्ष्य लिखे होते हैं उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दिमाग में सोचे गए लक्ष्य कमजोर होते हैं, लेकिन कागज पर लिखे लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं। जब आप लिखते हैं कि आपको कितनी बचत करनी है, कितना निवेश करना है और कितनी इनकम बनानी है, तब आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। यही मनी रीसेट का अगला कदम है। इमोशन और पैसे का गहरा रिश्ता। ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। कभी खुशी में ज्यादा खर्च, कभी दुख में शॉपिंग, कभी दिखावे में लोन। द मनी रीसेट सिखाती है कि जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक पैसा भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। पहले शांत दिमाग, फिर फाइनेंशियल फैसला, यही सही तरीका है। कंपैरिजन पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर किसी की कार, किसी का घर, किसी की ट्रिप देखकर हम अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। यही तुलना हमें गलत खर्च और गलत
फैसलों की तरफ ले जाती है। यह किताब कहती है आपकी फाइनेंशियल जर्नी किसी और से नहीं, सिर्फ आपके कल से मुकाबला करती है। जब तुलना खत्म होती है तब संतोष और सही निर्णय शुरू होते हैं। स्पेंडिंग डाइट, खर्च भी कंट्रोल में हो सकता है। जैसे शरीर के लिए डाइट जरूरी होती है, वैसे ही पैसे के लिए स्पेंडिंग डाइट जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मजे करना छोड़ दें, बल्कि ये समझे कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत। जब आप बेकार के खर्च कम करते हैं, वही पैसा आपकी आज़ादी की नींव बनता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और इनकम का कनेक्शन। किताब में बताया गया है कि जो इंसान खुद की वैल्यू समझता है, वही अपनी इनकम बढ़ा पाता है। जो खुद को सस्ता समझता है, वो सस्ती जिंदगी जीता है। मनी रीसेट का एक बड़ा हिस्सा है खुद पर विश्वास बढ़ाना, ताकि आप बेहतर मौके मांग सके और स्वीकार कर सके। स्किल्स इज इक्वल टू न्यू करेंसी। आज के समय में डिग्री नहीं, स्किल्स पैसा कमाती है। जो सीखना बंद कर देता है, उसकी इनकम भी रुक जाती है। द मनी रीसेट सिखाती है कि हर नई स्किल भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सीखते रहना ही असली निवेश है। पैसिव इनकम आज़ादी की असली चाबी। जब आप सोते हैं और पैसा कमाते हैं, वही पैसिव इनकम है। किताब बताती है कि शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन बाद में यही मेहनत आपको समय की आज़ादी देती है। रिच बनने से पहले रिस्पॉन्सिबल बनना जरूरी है। अगर पैसा आ जाए और संभालना न आए, तो वही पैसा समस्या बन जाता है। इसलिए किताब कहती है, पहले जिम्मेदारी फिर अमीरी। जब आप पैसे को संभालना सीख जाते हैं, तब पैसा भी आपके पास टिकने लगता है। फेयर का सामना किए बिना मनी रीसेट अधूरा है। डर, पैसा खत्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो गया तो। यही डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। द मनी रीसेट कहती है कि डर के साथ कदम बढ़ाना ही असली बहादुरी है। कंसिस्टेंसी, छोटी जीते बड़ा रिजल्ट। हर दिन थोड़ा सुधार, हर महीने थोड़ी ग्रोथ और हर साल बड़ा बदलाव। यही फार्मूला है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जो लोग रोज सही आदतें अपनाते हैं, वही लंबे समय में बड़ा पैसा बनाते हैं। पैसा एक टूल है, पहचान नहीं। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि पैसा आपकी पहचान नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। जब पैसा आपकी पहचान बन जाता है, तब तनाव बढ़ता है। जब पैसा सिर्फ टूल बनता है, तब सुकून आता है। लाइफ डिजाइन, पैसे से पहले जिंदगी डिजाइन करें। अक्सर लोग पहले पैसा कमाते भागते हैं और बाद में सोचते हैं कि जिंदगी कैसी चाहिए। द मनी रीसेट इसका उल्टा सिखाती है। पहले तय कीजिए कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, फिर पैसा अपने आप उस रास्ते पर आने लगता है। फाइनल मनी रीसेट, नई शुरुआत। अगर आपने इस समरी को यहाँ तक सुना है तो समझ लीजिए कि आपका मनी रीसेट शुरू हो चुका है। अब पुरानी गलतियाँ छोड़िए, नई सोच अपनाइए और एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाइए जहाँ डर नहीं, संतुलन और सुकून हो। अगर आपको यह पूरा मनी रीसेट सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज क्या है।